जनसुराज पदयात्रा के 31वें दिन 20 किलोमीटर का सफर तय कर कटैया पहुंचे प्रशांत किशोर। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के 31वें दिन प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ 20 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद लौरिया से कटैया पहुंचे। आज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 10 गाँव में गए और लोगों से जनसुराज की सोच पर चर्चा की। पदयात्रा आज साहू जैन हाई स्कूल से निकलकर पकड़ी मरहिया बसवरिया पड़ाव मठिया दोनावर प्रखंड होते हुए कटैया चौक स्थित पदयात्रा शिविर पहुंची। लौरिया प्रखंड में आज पदयात्रा का 7वां दिन है। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ जनसुराज पर चर्चा भी कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोग, महिलाएं और युवा इस पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने गुजरात के मोरबी की घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रशांत किशोर ने गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के मोरबी में जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मोरबी के इलाके में यूपी बिहार के लोग बड़ी संख्या में रोजगार के लिए रहते हैं। कुछ तो गलती हुई ही होगी। पुल 150 साल पुराना है तो इसके मेंटेनेंस में कमी रही होगी। एक बात यह भी है कि पुल पर क्षमता से अधिक लोग थे। ये सारी बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। न्यूज़ 9 टाइम्स। नहीं, दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है ये तो वहाँ सरकार जो जांच कर रही है। केंद्र सरकार, जब प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं, खुद आज शायद उन्होंने कोई बैठक बुलाई हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे जांच से ही निकलेगा। मैं तो कोई जांच की एजेंसी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भी मृत्यु बहुत ही दुखद है, लेकिन पर्व के अवसर पे विशेष करके एक पुल पे जिस तरह की भगदड़ हो गई, पुल टूट गया, लोगों की जानें गई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन जो ऊपर से समझ में आ रही है बात की, वो चूँकि छठ के पर्व पे हुआ है, बहुत सारे लोग, मोरबी का जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रोजगार मजदूरी के लिए उस एरिया में रहते हैं। तो वो नाम अभी जारी होने दें तो पता चलेगा कि उसमें यूपी बिहार के कितने लोग हैं, और वो आंकड़ों को सामने आने दीजिए। नहीं, देखिए, जो कुछ तो गलती हुई होगी। उसके पुल तो 150 साल पुराना है, तो स्वाभाविक तौर पे नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जो गलती हुई होगी उसके मेंटेनेंस में गलती हुई होगी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मेंटेनेंस के बाद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जिसको आप एनओसी के नाम से भी कह रहे हैं, उन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। दूसरी गलती जो लोग सतही तौर पे पेपर न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से पढ़ने से लग रही है कि जितने लोग उस पर होने चाहिए थे उस समय, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में पुल पर लोग थे। तो वो एक दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है तो वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर उसका जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा।